नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका इलेक्ट्रिशियन ट्यूटोरियल पर स्वागत है। अब तक हम जो डीसी जनरेटर का अपन टॉपिक पढ़ रहे थे उसके अंदर कल तक के वीडियो में अपन ने डीसी जनरेटर के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा और वर्गीकरण से पहले अपन ने जो डीसी जनरेटर के विभिन्न भाग हैं उनके बारे में अपन ने डिस्कशन किया था। उसके बाद में आज अपन बात करेंगे जो डीसी जनरेटर है अपना, उसके अंदर जो हानियाँ होती हैं, जो लॉसेस होते हैं, उनके बारे में आज अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हानियाँ होती क्या हैं। तो जो अपना जो कोई भी मशीन या जो कोई भी अपन युक्ति है काम में लेते हैं तो उनकी कुछ ना कुछ कम से कम हानियाँ जरूर होती हैं उनके अंदर। तो इसके अंदर डीसी जनरेटर है, इसके अंदर भी हानियाँ होती हैं। मुख्यतः जो अपनी जो हानियाँ होती हैं डीसी जनरेटर के अंदर वो होती हैं 3 टाइप्स की, 3 प्रकार की जो हानियाँ होती हैं। अपन ने जब ट्रांसफॉर्मर का जो टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो हानियाँ मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं: लौह हानि, ताम्र हानि और यांत्रिक हानि। और जो अपना वो जो ट्रांसफॉर्मर का जब अपन टॉपिक पढ़ रहे थे उसके अंदर सिर्फ 2 प्रकार की हानियाँ होती हैं, क्योंकि उसके अंदर जो स्थिर है वो स्थिर है, घूमने वाला या जो मोशन वाला जो गति है, गति का ऐसा कोई पार्ट नहीं होता उसके कारण, जिसके कारण उसके अंदर ट्रांसफॉर्मर है उसके अंदर यांत्रिक हानियाँ नहीं होती थी। उसके अंदर सिर्फ लौह हानि, ताम्र हानि पहले वाली, दूसरी थी लौह हानि। ताम्र हानि वाइंडिंग वाली हो गई थी और लौह वाली जो लोहे वाला या जैसे आयरन वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर जो हानि होती हैं वो होती हैं लौह हानि। सेम उसी प्रकार जो अपना डीसी जनरेटर है उसी के अंदर भी जो हानियाँ होती हैं वो सेम उसी प्रकार होती हैं, लेकिन इसके अंदर एक जो हानि एक्स्ट्रा होती है वो होती है यांत्रिक हानि। क्योंकि इसके अंदर जो अपने हानियाँ होती हैं यांत्रिक हानि इसके कारण किस कारण होती है, क्योंकि इसके अंदर जो गति वाला जो भाग होता है, क्योंकि आर्मेचर है वो गति करता है, जिसके कारण इसके अंदर यांत्रिक हानि, अर्थात यांत्रिक हानि घूमने या किसी गति के कारण जो हानि होती है वो होती है अपनी यांत्रिक हानि। इस कारण से जो डीसी जनरेटर होता है या जो जनरेटर होते हैं एसी डीसी दोनों, उनके अंदर जो हानियाँ होती हैं वो यांत्रिक हानियाँ भी होती हैं। इस प्रकार से आज अपन बात करेंगे सबसे पहले ताम्र हानि के बारे में। ताम्र हानि के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। ताम्र हानि किस में होती है, तो ताम्र हानि ऐसा भाग कौन सा है जिसके अंदर ताम्र हानि होती है, तो जो सही आंसर है वो होता है अपना तांबे वाला। ताम्र से अपने को पता चलता है कि जो ताम्र है अर्थात जो तांबा है, तांबे से बना हुआ जो पार्ट होता है या जिससे जो चीजें बनी हुई होती हैं, जो भाग होता है तांबे वाला जो भाग है उसके अंदर ये जो हानि होती है। अब बात करते हैं तांबे वाला भाग कौन सा होता है, तो अपना जो ट्रांसफॉर्मर है उसके अंदर भी अपन ने पढ़ा था कि तांबे वाला भाग कौन सा, वाइंडिंग वाला, क्योंकि जो उसके अंदर वाइंडिंग तांबे की जो वाइंडिंग की हुई होती है उसके अंदर ताम्र जो हानि है वो होती है। अब बात करते हैं अपन यहाँ पे कौन सी है, तो अपन ने बात की थी इसके अंदर डीसी जनरेटर के अंदर भी वाइंडिंग की बात की थी, आर्मेचर के अंदर भी वाइंडिंग होती है और अपनी जो फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाला जो भाग होता है उसके अंदर भी वाइंडिंग होती है। तो अर्थात इसके अंदर जो ताम्र हानि है वो फील्ड और जो आर्मेचर है दोनों के अंदर जो वाइंडिंग है या जो ताम्र हानि है ये वाइंडिंग के अंदर होती है। अब बात करते हैं आगे ताम्र हानि के बारे में। ताम्र हानि है जो अपना डीसी जनरेटर है उसके अंदर विद्युत शक्ति है, जो डीसी के अंदर जो अपना जनरेटर है उसके अंदर जो विद्युत शक्ति है उसकी जो हानि है किस कारण होती है। एक तो जो आर्मेचर होता है, आर्मेचर के अंदर वाइंडिंग की वजह आर्मेचर के अंदर ताम्र हानि होती है। और सेकंड आता है अपना फील्ड वाइंडिंग, जो फील्ड वाला जो भाग होता है उसके अंदर भी ताम्र हानि होती है। अर्थात जो आर्मेचर और फील्ड है उसके अंदर जो विद्युत शक्ति है उसकी हानि या जो विद्युत शक्ति का जो ह्रास होता है उसके कारण है वो होती है अपनी आर्मेचर और फील्ड के द्वारा जो होती है वो होती है अपनी ताम्र हानि होती है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है उनके अंदर आर्मेचर और फील्ड है और उसके अंदर जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध किस कारण होगा, हानि जो विद्युत शक्ति है या जिसे अपन बोलते हैं अपनी धारा या करंट है, तो करंट की हानि कब होगी, जब इसके अंदर प्रतिरोध का मान होगा, अर्थात जो प्रतिरोध होगा उसके कारण ही अपना जो है, क्योंकि ये प्रतिरोध है धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है और रुकावट उत्पन्न करने के कारण अपनी जो धारा है या जिसे अपन बोलते हैं विद्युत करंट है वो उसकी हानि होती है। तो इसके अंदर जो आर्मेचर और जो फील्ड है उसके अंदर प्रतिरोध के कारण जो हानि है
वो होती है ताम्र हानि। और साथ ही जो अपना ब्रश होता है, क्योंकि ब्रश के अंदर ब्रश होता है जो अपना जो ऐसे आर्मेचर वाला ऐसे भाग होता है, उसके बाद में जो अपन बुर्स है, बुर्स होल्डर होता है जिसके अंदर बुर्सों को सेट किया जाता है। और यहाँ से अपन जो अपना वायर है, वायर जिस कनेक्टर के द्वारा अपन उसको कनेक्ट करके अपन वायर से अपन जो है विद्युत शक्ति है, डीसी जनरेटर है, तो इसके अंदर अपन डीसी और एसी जनरेटर है तो उसके अंदर अपन एसी लेते हैं। तो अगर यहाँ पे विद्युत धारा है, जो अपनी विद्युत धारा है या जो विद्युत शक्ति है जिसे अपन बोलते हैं, अगर वो यहाँ पे आएगी तो का जो है इसके अंदर भी हानि होगी। तो इसके कारण जो अपना ब्रश होता है, जो ब्रश वाला जो भाग होता है, ब्रश के संपर्क में जो ब्रश के संपर्क है, यहाँ से जो अपना आर्मेचर है उसके वो ब्रश के संपर्क में आता है और वहाँ पे जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है, उस प्रतिरोध के कारण कुछ जो हानि होती है, विद्युत शक्ति की जो हानि है उसके कारण भी अपने को यहाँ पे होती है ताम्र हानि होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हानि। यह तो हो गई ताम्र हानि, या इससे अपन बोलते हैं कॉपर लॉस। इसे अपन इंग्लिश में बोल सकते हैं कॉपर लॉस भी बोलते हैं। अब बात करते हैं लौह हानि। लौह हानि है या जिसे अपन बोलते हैं आयरन लॉस। आयरन लॉस इसे बोलते हैं, या इसे लौह हानि या लौह क्षति भी बोल सकते हैं। तो लौह हानि ये भी किसके अंदर होती है? ये होती है, ध्यान रखना, ये थी जो ताम्र हानि थी आर्मेचर और फील्ड के अंदर थी, लेकिन आर्मेचर और फील्ड के अंदर कहां पे थी? तो ध्यान रखना, ये जो आर्मेचर और फील्ड है उसके अंदर जो वाइंडिंग वाला भाग होता है उसके कारण थी, न कि ओनली जो आर्मेचर और फील्ड है, जो फील्ड वाला जो भाग है उसके कारण है। ध्यान रखना, ये वाइंडिंग के कारण थी, वाइंडिंग है उसके कारण थी। वाइंडिंग क्योंकि ताम्र है, तांबे की जो वाइंडिंग की जाती है जिसके कारण ये आर्मेचर व फील्ड के कारण थी। और ये बात आती है लौह हानि, ये भी होती है आर्मेचर और फील्ड के कारण, लेकिन जो आर्मेचर और जो फील्ड का जो लोहे वाला जो आयरन वाला भाग होता है, अपना जो आर्मेचर है वो लोहे का या जिसे अपन बोलते हैं आयरन का बना होता है, और उसके अंदर जो फील्ड है वो भी बना होता है। तो आर्मेचर है, आर्मेचर और फील्ड के अंदर जो क्रोड है या जिसे अपन बोलते हैं कोर वाले भाग से जो हानि होती है वो होती है अपनी लौह हानि। और ये लौह हानि भी मुख्यतः दो प्रकार की होती है, ये भी दो प्रकार की होती है। पहली है हिस्टेरेसिस लॉस या जिसे अपन बोलते हैं शैथिल्य हानि, या इसे बोलते हैं अपन शैथिल्य हानि। और नेक्स्ट अपन बात करें इसे एडी करंट या जिसे अपन बोलते हैं भंवरधारा हानि, इसे हिंदी में बोलते हैं भंवरधारा हानि। यह है लौह हानि के दो प्रकार, पहली हिस्टेरेसिस, सेकंड है एडी करंट लॉस। उसके बाद में बात करते हैं हिस्टेरेसिस लॉस है या जिसे अपन बोलते हैं शैथिल्य लॉस। ये किस कारण होती है? तो जो अपना चुंबक वाला जो भाग है, जहाँ पे चुंबक बनती है, उस वाले भाग के अंदर चुंबक के बनने और चुंबक के वापस जो है अब नहीं बनने आता, जो एक बार जो चुंबक बनी और फिर वापस विचुंबकित हो गया था, उसके अंदर एक बार तो चुंबकत्व का गुण आया और एक बार चला गया। इस प्रकार से चुंबकत्व जो है अपना जो चुंबकत्व वाला जो भाग है या जो अपनी वाइंडिंग जो है आर्मेचर के अंदर जो वाइंडिंग की होती है उसके अंदर भी चुंबकत्व, और जो फील्ड कोर है उसके अंदर भी चुंबकत्व है, क्योंकि उसके अंदर अपनी सप्लाई देंगे, वाइंडिंग है, वाइंडिंग के कारण उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र होगा। और इस प्रकार से जो अपनी क्रोड है या जो आर्मेचर है उसके चुंबकित और विचुंबकित, अर्थात उसके अंदर चुंबकीय गुण आया और वापस चला गया, आया वापस चला गया। इस प्रकार से चुंबकित और विचुंबकित होने के कारण जो हानि होती है अपनी वो होती है हिस्टेरेसिस हानि। उसके बाद में बात करते हैं हिस्टेरेसिस हानि है उसको ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? तो इसका जो फॉर्मूला होता है WH। सबसे पहले WH का मतलब होता है हिस्टेरेसिस लॉस। तो यहाँ पे WH है, ये है हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस हानि या जिसे अपन बोल सकते हैं इसे बोल सकते हैं शैथिल्य हानि बोल सकते हैं। ये हानि किस में होती है? तो ध्यान रखना, ये हमेशा वाट में होती है। मैंने जो अपन
ट्रांसफॉर्मर का टॉपिक पढ़ा था, उसके अंदर भी मैंने बताया था कि जो अपनी हिस्टेरेसिस हानि है या जिसे अपन शैथिल्य हानि बोलते हैं, उसका मान हमेशा वाट के अंदर आता है। इसका मात्रा क्या होता है, वाट के अंदर अपन इसको मान ज्ञात करते हैं। अब बात करते हैं, यह है निट्टा जो है यहाँ पे, और उसके बाद में बी एम, जो बी मैक्सिमम है, बी मैक्सिमम की पावर 1.6 है। तो यहाँ पे जो बी मैक्सिमम है वो है चुंबकीय फ्लक्स। जो चुंबकीय फ्लक्स है इसका मान है अपने को दिया हुआ होता है। तो वी चुंबक जो है चुंबकीय फ्लक्स है उसका जो ये है, जो बी एम है, चुंबकीय फ्लक्स किस प्रकार का, अधिकतम होता है। अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स या जिसे अपन बोलते हैं मैक्सिमम जो चुंबकीय फ्लक्स है वो, और ये होता है हमेशा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के अंदर हमेशा दिया हुआ होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के अंदर होता है। उसके बाद में बात करते हैं एफ की। यहाँ पे एफ है आवर्ती, आवर्ती जो कि अपनी होती है हर्ट्ज के अंदर, जिसे एच जेड या हर्ट्ज बोला जाता है। हर्ट्ज होता है इसका मात्रक। अब आगे है वॉल्यूम या जिसे अपन बोलते हैं आयतन। यह होता है मीटर क्यूब के अंदर। यहां पे आयतन है मीटर क्यूब के अंदर होता है। तो यह था अपना चुंबकीय जो है अपना हिस्टेरेसिस लॉस है वो ज्ञात करने का फॉर्मूला WH बराबर निट्टा इंटू बी मैक्सिमम की पावर 1.6 इंटू एफ इंटू वी। अगर अपने को जो है चुंबकीय फ्लक्स है उसका मैक्सिमम अधिकतम मान दिया गया है और साथ ही अपने को आवर्ती और साथ ही उसका जो आयतन है वो दिया है, तो अपन आसानी से जो है जो हिस्टेरेसिस लॉस है या जो शैथिल्य हानि है उसका मान अपन ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आती है अपनी एडी करंट लॉस या जिसे अपन बोलते हैं भंवर धारा हानि। ये जो भंवर धारा हानि है ये मुख्यतः किस कारण होती है, ईएमएफ है या जिसे अपन बोलते हैं विद्युत वाहक बल। तो एडी करंट लॉस है इस प्रकार से होता है कि जैसे कि अपनी जो आर्मेचर है, आर्मेचर के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है और चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण जो आर्मेचर है वो फील्ड वाइंडिंग के जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, क्योंकि आर्मेचर घूमता है और घूमने के कारण जो है वो आर्मेचर है वो फील्ड वाइंडिंग के अंदर जो अपना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे काटता है। काटने के कारण जो है आर्मेचर के अंदर भी जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उत्पन्न होगा या विद्युत वाहक बल बोलते हैं वो उत्पन्न होता है। और विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के कारण जो इसके अंदर जो विद्युत धारा है, जो इसकी कोर वाला जो भाग होता है, कोर है या जिसे अपन बोलते हैं क्रोड बोलते हैं, उस क्रोड के अंदर जो विद्युत धारा है, जो करंट है, अपना जो विद्युत धारा है उसकी कुछ अनावश्यक खपत होती है, क्योंकि इसके अंदर दोनों के अंदर ही जो आर्मेचर और जो फील्ड कोर है उसके अंदर ही ईएमएफ पैदा होता है और ईएमएफ पैदा होने के कारण कुछ अनावश्यक जो जिसकी आवश्यकता अपने को नहीं होती है उस जो विद्युत धारा है उसकी अनावश्यक खपत होती है। यहाँ पे जो खपत है, अनावश्यक जो खपत होती है वो होती है, अनावश्यक खपत होने के कारण अपन इसे बोलते हैं, अनावश्यक जो खपत होती है विद्युत धारा की जो खपत है उसे ही अपन बोलते हैं एडी करंट या अर्थात एडी करंट अर्थात विद्युत धारा है, जो करंट है धारा ओ या जिसे अपन बोल सकते हैं हिंदी में भंवर धारा हानि होती है। तो ध्यान रखना जो ईएमएफ है, ईएमएफ के बनने पर जो अपना फील्ड है, फील्ड और आर्मेचर दोनों के अंदर ईएमएफ बनता है। ईएमएफ बनते समय विद्युत धारा की जो अनावश्यक जो अपना खपत है, अनावश्यक जो खपत है या जिसकी हानि होती है, अनावश्यक खर्च है, उससे अपन बोलते हैं एडी करंट लॉस या जिसे भंवर धारा हानि बोलते हैं। उसके बाद में भंवर धारा हानि को ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो है WE। यहाँ पे WE है एडी करंट और BM जो है मैक्सिमम स्क्वायर है, ये मैंने अभी बताया था वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, जिसे अपन बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स है। और नेक्स्ट है यहाँ पे F है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी या जिसे अपन बोलते हैं आवर्ती, ये आवर्ती हर्ट्ज के अंदर है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है T², यह है लेमिनेशन की जो मोटाई है, क्योंकि जो कोर होती है कोर के ऊपर लेमिनेशन की लेमिनेटेड की जाती है कोर, और लेमिनेटेड करने
की जाती है। तो जो यहाँ पे अपने को अगर एडी करंट का लॉस है, एडी करंट लॉस है, उसका अपने को मान ज्ञात करना है, तो उसको ज्ञात करने के लिए अपने को चुंबकीय फ्लक्स है उसका मान पता होना चाहिए, और अपना आवर्ती है वो पता होनी चाहिए, और जो अपना लेमिनेशन है, जो कोर है, फील्ड कोर है, उसके ऊपर जो लेमिनेशन है उसकी मोटाई अपने को पता होनी चाहिए। अगर अपने को ये तीनों मान दे रखा हो तो अपन आसानी से जो अपना एडी करंट लॉस है उसका मान अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये जो टी है ये है लेमिनेशन की जो मोटाई होती है, किसके अंदर, mm के अंदर अपने को मोटाई दी हुई होती है। उसके बाद में बात करते हैं एडी करंट लॉस है। इस एडी करंट लॉस को अपन कम किससे करते हैं, तो अब एडी करंट लॉस को कम करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, तो कम करने अर्थात जो एडी करंट है इसको कम करने के लिए क्या किया जाता है, तो ये जो अपनी जो कोर है वो होती है लेमिनेटेड कोर। किस प्रकार की होती है, लेमिनेटेड कोर। लेमिनेटेड कोर को, जो अपनी कोर है उसको लेमिनेटेड करने का एक मुख्य कारण यही होता है कि एडी करंट धारा, या जिसे अपन बोलते हैं बाउंवर धारा हानि है, उसे कम करने के लिए ही अपन जो है कोर है, जो फील्ड कोर है, उसे लेमिनेटेड किया जाता है। उसके बाद में बात आती है यांत्रिक हानि की। यांत्रिक हानि अर्थात जो है अपना आर्मेचर है, आर्मेचर के ऊपर जो बुर्स है, बुर्स के कनेक्ट होने पर जो बुर्स और आर्मेचर के बीच में जो घर्षण है, क्योंकि घूमने वाला यांत्रिक है, हानि उसी कारण होती है, घूमने वाले भाग से, या फिर जो गति है, गति के कारण जो होती है, किसी के घर्षण के कारण जो हानि होती है वो होती है अपनी यांत्रिक हानि। तो ये जो हानि होती है वो होती है जनरेटर के अंदर, जो डीसी जनरेटर है अपना, उसके अंदर होती है। एक तो होती है अपना जो बुर्स और जो आर्मेचर है उसके बीच के अंदर जो, क्योंकि आर्मेचर के ऊपर बुर्स कनेक्ट होता है, और कनेक्ट होने पर जो आर्मेचर घूमता है, तो घूमने के कारण जो वायु का जो घर्षण है आर्मेचर और बुर्स के बीच में, तो उस घर्षण के कारण भी यांत्रिक जो हानि होती है। और इसके अंदर जो अपन काम में लेते हैं और अदर जो जिसके अंदर यांत्रिक हानि है, पहला तो हो गया ब्रुश, हो गया ब्रुश, और इस प्रकार से अलग अलग जो अपने है उसके कारण यह जो हानि है, यांत्रिक हानि, ये होती है। इसके बाद में यांत्रिक हानि है उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो है, कल की क्लास में अपन यांत्रिक हानि के बारे में अपन पढ़ेंगे। यांत्रिक हानि भी अलग अलग प्रकार की होती है, उसके अंदर क्या क्या होते हैं उनके बारे में अपन जो नेक्स्ट वीडियो है अपना उसके अंदर पढ़ेंगे। इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।